आंखों में टशन, स्टाइल ऐसा मानो अभी अभी बॉलीवुड में एंट्री मारी हो। वर्दी पहनकर मॉडल जैसी स्टाइल दिखाने वाले ये वो नए नवेले पुलिस वाले हैं जो फर्जीवाड़ा कर एसआई की परीक्षा पास कर गए और राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भी पहुंच गए। ये जनाब है नरेश बिश्नोई, जालोर के रहने वाले हैं। कल तक एसआई यानी सब इंस्पेक्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन अब एसओजी की गिरफ्त में हैं। बताएंगे क्यों दबोचे गए हैं वर्दी वाले भाई साहब। उससे पहले इन मैडम से भी मिल लीजिए। ऐसा लगता है अभी अभी रैंप पर कैटवॉक करके आई हैं। राजस्थानी परिधान में देखकर भला कौन कहेगा ये मैडम भी दरोगा हैं। कार के आगे फोटो खिंचवा रही ये मैडम नारंगी कुमारी हैं। टशन ऐसी दिखा रही हैं, ऐसा रौब झाड़ रही हैं मानो अगली सिंघम यही रिलीज करने वाली हैं। अब इन मैडम से भी मिलिए। नाम है राजेश्वरी, खुद को लेडी सिंघम से कम नहीं समझ रही। कार के आगे खड़े होकर आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर काला चश्मा वाली शूटिंग कर रही हैं। इंस्टा पर ऐसी तस्वीरें डालकर खुद को किसी हीरोइन से कम नहीं समझ रही होंगी। अब इनसे मिलिए। नाम है गोपीराम जांगू, बाड़मेर के रहने वाले हैं। एसआई परीक्षा 2021 पास कर चुके हैं, लेकिन एसओजी ने इन्हें भी पकड़ रखा है। तो समझ ही जाइए कि परीक्षा में इन्होंने क्या क्या खेल किया होगा। अब इन चश्मे वाले भाई साहब से भी मिलिए। नाम है मनोहर लाल, भीनमाल के रहने वाले हैं। एसआई परीक्षा में 38वीं रैंक लेकर आए थे, लेकिन जब एसओजी इनकी सेवा में 24 घंटे तत्पर हो, इनसे पूछताछ कर रही हो, तो समझ जाइए इन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा। एसओजी अब इनसे पूछ रही है कि बताओ भाई, दरोगा वाली परीक्षा कैसे पास की थी। अब चंचल हो या नरेश, मनोहर लाल हो या फिर नारंगी मैडम, वर्दी में ऐसे चमक रहे थे मानो हिमालय पर झंडा गाड़ कर लौटे हों। लेकिन वर्दी हासिल करने के लिए इन्होंने जो फर्जीवाड़ा किया है, उसे सुनकर पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। और इसी स्कूल में जो संचालक था राजेश खंडेलवाल, वो श्री गंगानगर के एक लाइब्रेरियन शिवरतन मोड से मिलकर पूरी साजिश रची थी, जिसके बाद जगदीश बिश्नोई, इसके अलावा यूनुक बाम्बू उर्फ पंकज चौधरी को शामिल किया और 11 नंबर के इस कमरे में परीक्षा पत्र रखा हुआ था। परीक्षा पत्र आने से पहले राजेश खंडेलवाल, जो इस स्कूल का सुपरिटेंडेंट था, तय किया कि यूनिक बाम्बू और पंकज चौधरी को इसमें कोठरी बनी हुई है दफ्तर के अंदर ही, उस कोठरी में ले जाकर बैठा देगा। और अंधेरी कोठरी में किसी को समझ में नहीं आया और कोठरी के ऊपर ताला लगा दिया था। यानी इस ऑफिस के अंदर ये कोठरी है जिसके अंदर यूनिक बाम्बू और पंकज चौधरी को बैठा दिया था। जैसे ही प्रश्न पत्र रखकर इसे बंद करके जो इन्विजिलेटर थे, परीक्षा संचालक थे, चले गए, यूनिक बाम्बू ने अंदर से मोबाइल से फोटो खींचा और कैलाश बिश्नोई को भेज दिया, शिवरतन मोड को भेज दिया। और वहां पर अलग अलग जो थे वो फैसिलिटी सेंटर बनाए हुए थे। उस फैसिलिटी सेंटर पर प्रश्न पत्र को हल करने वाले बैठे हुए थे और उन्होंने तुरंत प्रश्न पत्र को हल किया और इसको लीक कर दिया। जो प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाए उन्हें डमी कैंडिडेट बनाकर बैठाया गया। यानी यही वो कमरा था जहां से एसआई की परीक्षा भर्ती का पेपर लीक किया गया। मगर ये एक अकेला लीक करने वाला सेंटर नहीं था। हर्षवर्धन पटवारी का एक अलग गैंग था, शेर सिंह मीणा का एक अलग गैंग था। एसओजी का मानना है कि अभी तक 50 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारे लोग भाग भी गए हैं जिनकी जानकारी ली जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो टॉपर है नरेंद्र बिश्नोई, वो राजकीय प्राथमिक उच्च विद्यालय ठेलिया चितलावना का रहने वाला है, जहां पर सुरेश ढाका एक अलग गैंग है, उसका जीजा जो है सुरेश साहू प्रिंसिपल था। वहां पर एक क्लर्क था नरेश, उसको पेपर दिया और नरेश टॉप कर गया और पूरे राजस्थान में उसका स्वागत हो रहा था। अब समझिए किस तरह से ये पूरा पेपर गैंग माफिया काम करता है। इनका कहना है कि राजस्थान में कितने पेपर आउट हमने किए हैं हमें याद भी नहीं है। 2021 में राजस्थान में एसआई भर्ती की परीक्षा हुई थी। तकरीबन 857 वैकेंसी थी। हजारों परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 857 अभ्यर्थियों का चयन भी हुआ था। चयन हुआ तो खुशी की लहर भी दौड़ी। किसी ने टॉप किया तो किसी की रैंकिंग बहुत बढ़िया आई और आंखों में एसआई बनने का जो सपना था वो साकार होने लगा। जब परीक्षा हुई थी तब प्रदेश में अशोक गहलोत की सरकार थी। पेपर आउट हुआ था। एक एक छात्र को 10-10 लाख रुपए में पेपर बेचा गया था। जो परीक्षार्थी खुद पेपर सॉल्व करने में सक्षम नहीं थे, उनसे 20 लाख रुपए लेकर उनकी जगह डमी कैंडिडेट बिठाए जाते थे।
कि एक महिला की जगह पुरुष बैठा, सब इंस्पेक्टर, और वो महिला पास हो गई और वो आरपीएफ में ट्रेनिंग कर रही है। उसका नाम बताया, बैठा कौन है उसका नाम बताया। तो ऐसे बहुत लोग बैठे होंगे, और ऐसे डमी कैंडिडेट बैठने के हिसाब से अगर आप गहराई से जांच करोगे तो 200-250 आदमी ट्रेनिंग में से भाग जाएंगे। 50% भर्ती पिछली सरकार में की है, ऐसे प्रमाण में हमको देखा। किरोड़ी लाल पास होना चाहता था, मेरे बस की बात नहीं थी, मैंने सतीश को बैठा दिया, मैं थानेदार बन गया। तो मैंने उनको कहा है कि आप वीडियोग्राफी देखो, और एक कॉपी आरपीएससी में रहती है जहाँ परीक्षा होती है, एक उसका हिस्सा कैंडिडेट को दिया जाता है। आप मिलान करो, किरोड़ी लाल पकड़ा जाए। तो ये पूरे आरपीएससी के 868 जो वो है उनसे मिलान करने का भरोसा हमने इनको दिया है कि हम आरपीएससी कागजात बनाएंगे और हम मिलान कराएंगे। और फिर ये तो मैंने बता ही दिया कि 2021 की परीक्षा के मुख्य सूत्रधार शिव सिंह राठौर के प्रमाण भी मैं देख के आया हूँ। तो धर्मेंद्र राठौर से मिला, क्या क्या बातें हुई, उसकी सीडी भी वीडियो दिया है। राजनीतिक लोगों के नाम भी देकर के आए आप? अब बात बताऊंगा नहीं, मैं राजनीतिक लोगों के नाम भी बताया है। कितने लोग होंगे? कैसे 80 नंबर मिले, वो नंबर की वो ONR शीट भी दिया है। मैं कैसे क्या डोटासरा जो बेटा उनका बता के आयोगे परिवार का? नहीं, आजकल डोटासरा जी से मेरी मित्रता है लेकिन ये सारे प्रमाण देने के बाद मैं आश्वस्त हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पेपर लीक के लोगों को पाताल से भी निकाल लेंगे। तो पहला कदम वीके सिंह जी ने उठाया है कि पाताल से 15 लोगों को मिल जाए। अब बाकी के सब लोगों को जनता के सामने उजागर करेंगे। मंत्री जी, क्या भर्ती परीक्षा को रद्द करने की ऐसा कोई लेटर सरकार के लिए लिखा जाएगा या एजेंसी की तरफ से कि रद्द की जाए भर्ती को? क्योंकि आप बता रहे हो 250 लोग, 5 और की बात आई थी कि 100 लोग, 160 लोग। हाँ, तो मैंने उनको कहा है तो कहते आप सरकार में बात करो, तो सरकार में बात करो, इस परीक्षा को रद्द करो। एन केन प्रकारेण पेपर लीक माफिया ने न जाने कितने नाकारा निकम्मों को वर्दी पहना दी, परीक्षा पास करवाकर इन्हें आरपीए में ट्रेनिंग तक पहुंचा दिया। लेकिन अब जब प्रदेश की सरकार बदली तब एसआई पेपर लीक की परतें खुलने लगी। हम लोगों ने जो इधर अरेस्ट किए थे, जो अलग अलग गैंगस्टर्स को जो इसमें शामिल हैं लीक के मामले में, तो उनसे पूछताछ के बाद हमें ये लगभग हम लोगों ने 20 नामों पर जीरो इन किया था जो इनकी मदद से थानेदार बने हैं। और उनमें से 16 लोग 2 ट्रेनिंग सेंटरों पे प्रशिक्षणरत हैं, राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में और आरपीटीसी किशनगढ़ में। वहां से हमने इनको दस्तयाब किया है। आरपीए वाले 3 कैंडिडेट चूंकि वो छुट्टी पे थे उस समय, तो उनको उनके नेटिव प्लेस से जहां वो गए थे वहां से लेके आए। इसमें टॉपर भी कहा जा रहा है, नरेश भी है। उसके बारे में जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर शुरू से ही बहुत सूचना आ रही थी कि वो गड़बड़ तरीके से भर्ती हुआ है। वो एक बहुत साधारण मेधा का आदमी है और वो टॉपर, और वो भी इतना हाई स्कोर से, तो पब्लिक को लग रहा था कि इट इज अनबिलीवेबल। लेकिन उस सूचना के बावजूद भी उसका कैसे एक पुख्ता घेराबंदी की जा सकती है, इसके प्रयास में हम लोग थे। और गैंग से जब इंट्रोगेशन हुआ तो उसका ये खुलासा हो गया कि उसको पेपर पढ़ाया गया है। प्रोबेबली जो सूचना पब्लिक ने दिया हेल्पलाइन पे कि वो पेपर लीक से भी नहीं, पेपर लीक से बढ़ के उसके बदले कोई दूसरे आदमी ने एग्जाम दिया है। पेपर लीक भी हुआ है और वो जो पढ़ाया गया है वो इसने नहीं पढ़ा है वो पेपर, इसके बदले कोई और होना चाहिए। अदरवाइज ये साधारण मेधा का आदमी है, ये पेपर पढ़ के भी टॉपर नहीं बन सकता, ऐसा लोगों का सूचना है। अब तो ऐसी भगदड़ मची है कि एसआई परीक्षा को कैंसिल करने पर भी बात चल रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब किरोड़ी बाबा ने पेपर लीक पर मोर्चा संभाल रखा था। अब प्रदेश सरकार में बाबा मंत्री हैं। उन्होंने प्रण लिया है कि अब तो पेपर लीक की मछलियों, मेढकों और मगरमच्छों की गर्दन तक पहुंचकर ही दम लेंगे। एसओजी का एक्शन लगातार जारी है। जल्द ही कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।